हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को संविधान के बारे में पढ़ाऊंगा। संविधान हम लोग भारत में संविधान क्यों लाया गया, हम्म? क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें संविधान लाना पड़ा, संविधान आखिर बना कैसे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। संविधान बना कैसे, संविधान किसने बनाया, आखिर हम लोग के देशों में अंग्रेज ने ही शासन क्यों किया, अंग्रेज़ों के द्वारा ही शासन क्यों किया गया, सबसे बड़ा सवाल। संविधान क्यों बना, संविधान क्या है, संविधान बना कैसे और किसने बनाया है, और अंग्रेज़ों ने शासन क्यों किया, इसके बारे में जानेंगे। आखिर एक व्यक्ति के देखिए, यह एक शिक्षा के साथ साथ हम एक सामाजिक व्यक्ति बनाता है, जो एक सामाजिक व्यक्ति के आधार पर कहेंगे हम लोग। एक देश चलाने के लिए, कोई भी देश चलाने के लिए एक नियम की आवश्यकता पड़ती है, और वह नियम क्या होगा उस देश का, वह कैसे पता चलेगा, वह कहाँ लिखा गया है, तो हम लिखेंगे तो हम लोग के संविधान में लिखा गया है। संविधान में क्या क्या लिखा गया, किस चीज़ का वर्णन है, ये हम लोग संविधान के बारे में पढ़ेंगे तो जानेंगे। ठीक है, यानी हमें संविधान क्यों पढ़ना चाहिए, संविधान हम क्यों पढ़ें हम इसको, क्योंकि एक व्यक्ति यानी एक देश के नागरिक के हक के बारे में जानकारी। पहला तो हम लोग एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं, एग्ज़ाम तो ज़रूरी है, पर संविधान का सबसे मूल चीज़ है एक व्यक्ति के हक के बारे में, यानी उस व्यक्ति के नागरिक का क्या कर्तव्य है, क्या नागरिक का अधिकार है, देश चलाने के लिए किन किन लोगों की आवश्यकता होगी, उनके कितने कितने क्या क्या कर्तव्य है, ये सब कहाँ दिया गया, हम लोग के संविधान में दिया गया है। हम लोग संविधान के बारे में अच्छे से समझ लिए हैं, संविधान क्या है, क्यों आया। अब देखेंगे अंग्रेज़ों ने क्यों शासन किया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्यों इसको पढ़ेंगे, कैसे, जब हम लोग इसके संविधान के कैसे विकास क्रम हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे अंग्रेज़ों ने ही शासन हमारे के यहाँ क्यों किया। देखिए, हम लोग अब देख रहे हैं संविधान में सिलेबस क्या क्या है, इसका पाठ्यक्रम क्या है, संविधान का पाठ्यक्रम यानी सिलेबस, संविधान का सिलेबस क्या है। तो हम लोग देखेंगे दो तरीके से पढ़ेंगे इसको। एक तो हम लोग पढ़ेंगे संविधान का विकास, संविधान का विकास कैसे हुआ, संविधान का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है ना, अब उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग संविधान के बारे में, जिसमें हम लोग संविधान के बारे में कितने तरह से पढ़ेंगे, तो 3 तरह से देखेंगे। कौन सा एक देखेंगे, हम लोग देखेंगे भाग, कितने भाग है, कितनी अनुसूचियाँ हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं, और कितने इसके अनुच्छेद हैं, ये सब के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे। पहले हम लोग देखेंगे संविधान का विकास। ठीक है ना, संविधान के विकास में हम लोग देखेंगे, संविधान के विकास में हम लोग क्या जानते हैं बताइए। संविधान के देखेंगे तो हम लोग क्या, किसने शासन किया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने क्या किया, हम लोग को भारत को शासन किया। कब से कब तक दिया, तो देखेंगे तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। 1784 में हुए पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना, और उसके बाद देखेंगे हम लोग 1792 में हुए इस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना, 1792 का एक्ट, यहाँ से हम लोग देखेंगे चार्टर एक्ट शुरू हो जाता है, जैसे ना 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे 1813 हो गया ना, 1833 आ जाएगा, 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। ठीक है,
उसके बाद देखेंगे हम 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ से कहानी बदल जाती है। यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब जैसे कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आके चला के हुई थी, इसके बारे में सब पढ़ेंगे हम लोग कि यहाँ से क्यों बदल जाती है। यहाँ से हो जाता है ब्रिटिश क्राउन का शासन चलने लगता है, ब्रिटिश क्राउन का शासन चलने लगता है, क्राउन बोले या ब्रिटिश ताज का शासन चलने लगता है। इसके बारे यहाँ पे देखेंगे हम लोग। यहाँ से अब अधिनियम होगा, यहाँ पे ना कि आप यहाँ से क्या पढ़ेंगे, अब यहाँ से अधिनियम होगा। यहाँ पे चार्टर एक्ट चल रहा था, चार्टर एक्ट और अधिनियम में क्या अंतर होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे आगे, अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग कि चार्टर एक्ट और अधिनियम में क्या अंतर है। ठीक है, इतना हम लोग देख लें। और यहाँ पर देखेंगे अब भाग, भाग में हम लोग क्या देखेंगे, भाग में कई तरह के भाग दिए गए हैं। जैसे पूछा जाएगा आपसे कुल कितने भाग हैं, तो आप बोलेंगे कुल 25 भाग हैं। ठीक है ना, ये कैसे है, तो संशोधन सहित भाग दिया गया है 25। अब मेरा संशोधन सहित कितना बताइए, तो कितना हो जाएगा, इसे तो 22 कहा जाएगा, लेकिन आपसे कुल पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे, 25 बोलेंगे। अब अनुसूची कितनी है, तो अनुसूची क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे 8 मूल में थी, मूल कितनी थी, 8 थी, पर बढ़कर कितने हो गए बताइए, तो इस समय 12 हो गई है। ठीक है ना। अब अनुच्छेद देखें, अनुच्छेद कितने हैं, तो 395 थे, लेकिन संशोधन सहित पूछा जाएगा तो 450 प्लस हो जाएंगे। ठीक है ना। इसमें ये देखेंगे हम लोग का क्रम क्या रहना चाहिए, हम लोग का पहला ये संवैधानिक विकास क्रम देखना चाहिए। ठीक है ना, वाला क्या रहेगा चाहिए हम लोग का संवैधानिक विकास क्रम, यही हम लोग का। अब यहाँ से देखेंगे विशेष विकास क्रम। दूसरा क्या देखेंगे हम लोग, संविधान सभा देखेंगे। तीसरा हम लोग क्या देखें, उद्देशिका देखेंगे, उद्देशिका पढ़ेंगे, उद्देशिका। ठीक है ना। उसका चौथा हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम अनुच्छेद के बारे में देखेंगे, अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद से पहले जानेंगे क्या हम लोग, अनुसूची को देखेंगे हम लोग। उसके बाद भाग को पढ़ेंगे, भाग हम सब नहीं टोटल पढ़ेंगे, हम लोग कुछ प्रमुख भागों को पढ़ेंगे बस, यानी कि पूरा 22 या पूरा 25 हम लोग टोटल नहीं पढ़ना है, हम खूब पढ़ेंगे तो 15 के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसी पे हम क्वेश्चन बन जाएगा, बाकी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हम लोग। ठीक है, इसके बारे में जैसे आपको पूछा जाएगा अनुसूची कैसे, तो अनुसूची आप देख सकते हैं। जैसे संविधान सभा में अनुसूचियाँ कितनी है बताइए, तो मूल में 8 थी, वर्तमान में 12 है। ठीक है ना। प्रथम अनुसूची क्या दिया गया, तो संघ राज्य क्षेत्र दिया गया है। कितने राज्य हम लोग में, तो 28 राज्य और 8 यूटी के बारे में उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में हम लोग क्या दिया गया, वेतन एवं भत्ते एवं पेंशन के बारे में दिया गया है। ठीक है। तीसरी अनुसूची में लोग क्या दिया, पदाधिकारियों का शपथ, यानी अधिकारियों को लोगों का जो शपथ दिया जाता है ना, किस अनुसूची में उल्लेख है, तो अनुसूची तीसरा बोला जाएगा। ठीक है ना। राज्यसभा के सीटों का आवंटन, यानी राज्यसभा के सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है, आपसे पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे हम, अनुसूची 4। लेकिन तो आपसे पूछा राज्यसभा के सीटों का आवंटन किस अनुच्छेद में है, तो बोला जाएगा कितना हो जाएगा, अनुच्छेद 80 हो जाएगा। राज्यसभा में कुल कितने सीट हैं, तो क्या बोलेंगे हम लोग, 250 सीट है। वर्तमान में कितने सीट है बताइए, तो 245 है। ठीक है ना। 5 क्या हो गया है, नहीं है, वो सीट खाली गया है, खाली रखा गया। वर्तमान में ये सब 5 सीट खाली रहता है। क्यों खाली रखा गया है, हम नाम सुने होंगे पीओके का नाम सुने होंगे, तो पीओके के लिए सीट खाली रखा गया है। ठीक है ना। अब यूपी की बात करें, यूपी में कितने लोग बताइए, यूपी में कितने लोग हैं, तो लोकसभा के 80 सीट और राज्यसभा के 31 सीटों के बारे में दिया गया है। अब देखिए 5वीं अनुसूची दिया गया है, एससी एवं एसटी जाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में दिया गया है। 6वीं अनुसूची देखेंगे हम लोग, पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में दिया गया है। इसी तरह 7वां दिया शक्ति का विभाजन, सूचियों के रूप में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में देखेंगे। आगे के विषय के बारे में इधर दिया गया है। 8वां देखेंगे अनुसूची क्या दिया, भाषा, 22 भाषाएँ हैं। मूल संविधान में कितनी भाषाएँ थी, तो 14 भाषाएँ थी। 21वां संविधान से 1967 में किसको जोड़ा गया, सिंधी को जोड़ा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर ध्यान रखेंगे क्योंकि यही क्वेश्चन हमारे सीधा पेपर में छप जाता है। अब इसी क्वेश्चन पर ध्यान नहीं रखेंगे, थोड़ा भी गड़बड़ करेंगे तो हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, वो हानिकारक हो जाएगा।
देखिए 71वां संविधान संशोधन 1992, नेपाल, मणिपुर, कोंकणी, सब इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। 92वां संविधान 2013 में हम लोग सिलेबस के बारे में देख रहे हैं। 10वीं अनुसूची दल बदल के बारे में दिया गया है, ठीक है ना। उसी तरह हम लोग देखेंगे यहाँ पे 11वीं अनुसूची के बारे में दिया गया है, पंचायतें, 12वीं अनुसूची दिया गया नगर पालिका। अब देखिए संविधान के प्रमुख भाग पढ़ेंगे, इसी भाग को पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। इसको भाग देखेंगे तो संघ एवं राज्य क्षेत्र दिया गया है। नागरिकता, नागरिकता के हम देख कितने प्रकार नागरिकता होती है, नागरिकता के कहाँ से लिया गया, ये सब हम देखें। नागरिकता को किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, इसके बारे में देखें। मौलिक अधिकार के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी कंपटीशन के लिए मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट मान रखता है अपने आप में, तो मौलिक अधिकार पढ़ना एकदम इंपॉर्टेंट है हम लोग का। नीति निर्देशक तत्व यानी राज्यों के कर्तव्यों के बारे में DPSP इसी के कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ना अति आवश्यक है, ठीक है ना। मूल कर्तव्य के बारे में कब जोड़ा गया बताइए, 42 में 1976 में जोड़ा गया। किस समिति के द्वारा जोड़ा गया था, सरदार सुअर सिंह समिति के द्वारा। किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 51 वर्णित है। अब यहाँ पे संघ के बारे में, संघ के लिए कहाँ से, अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक। इसी तरह क्रम वाइज हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे अपने आप को, ठीक है ना। समझ में आ गया हमें, हाँ। तो बस इसी क्रम को लेकर चलेंगे और हमारे अगला टॉपिक रहेगा संविधानिक विकास क्रम, इसको हम लोग पार्ट वाइज पढ़ेंगे, ठीक है ना, पार्ट वाइज पढ़ेंगे ना। जब तक ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पूरी तरह, आपसे इतने काम बता देंगे, वादा है कि आप लोगों का, अगर इससे आप लोग पढ़ लेंगे, इस चीज़ को पढ़ लेंगे आप लोग, इतना कन्फर्म हो जाइए आप लोगों ना, ये आपका 80 से 90% बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ वादा है, एकदम फंसेगा। क्योंकि इससे बात पूछ जाएगा एकदम, जो भी टू द पॉइंट रहेगा ना, टू द पॉइंट बस वही पढ़ेंगे हम लोग, एक भी फालतू चीज़ हम लोग फालतू की बातें नहीं होगी, ठीक है। धन्यवाद।